हमारे समुद्र के अंदर की दुनिया काफ़ी रहस्यों से भरी है और इस रोचक दुनिया में रहती बहुत सारे जीव जिसमें से मछली एक है। कुछ मछली बहुत प्यारी होती है तो कुछ मछली बहुत खतरनाक होती है। कुछ मछली बहुत बड़ी होती है, कुछ मछली एक हाथी को निगल सकती है, जबकि कुछ मछली इतनी छोटी होती है कि हम बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मछली के बारे में ऐसे ही बहुत मज़ेदार बातें जाननी हैं तो आप आज बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। हम सब ने आज तक बहुत सारी मछलियों को देखा होगा और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस बेचारी मछली को खा गए होंगे। तो चलो, अब समय हो गया है मछली के बारे में गजब जानकारी देने का। हमारे समुद्र में अलग अलग प्रकार की कई मछली रहती है, जिसमें से कुछ बहुत प्यारी होती है तो कुछ बहुत भयानक दिखती है। एक समुद्री शार्क का गर्भकाल 3 से 5 साल तक का होता है। कुछ शार्क अपने जीवन काल के दौरान अपने 30,000 दांत खो देती है। एक गोल्डफिश सिर्फ 3 सेकंड तक कुछ याद रख सकती है। 3 सेकंड के बाद उसको कुछ याद नहीं रहता। विश्व में मछलियों की कम से कम 28,500 प्रजातियां पाई जाती है, जिन्हें अलग अलग स्थानों पर कोई 2,18,000 भिन्न नामों से जानते हैं। उच्च घनत्व के कारण मृत सागर में तैरकों का डूबना असंभव है। इसी कारण से कई मछली जीवित नहीं रह सकती। शार्क इस धरती पर 40 करोड़ साल से जीती आ रही है। डॉल्फिन मछलियाँ पानी के नीचे भी 24 किलोमीटर तक दूर तक का सुन सकती है। जेलीफिश धरती पर 65 करोड़ सालों से रहती है। शार्क सोते समय और आराम करते समय भी गति कर सकती है, मतलब चल सकती है। ब्राज़ील, कोलंबिया और पेरू में पाए जाने वाली इलेक्ट्रिक ईल 400 से 650 वोल्ट तक का करंट पैदा करती है। ज़्यादातर मछलियों के पूरे शरीर पर स्वाद तंत्रिकाएं होती है, जो कि उन्हें स्वाद का अनुभव कराती है। फैंगटूथ मछली केवल कुछ इंच लंबी होती है, जबकि उसके दांत का आकार मनुष्य के दांतों जितना होता है। मूड स्कीपर एक मछली है जो कि अपनी अधिकतम समय पानी से बाहर रहती है और यह अपने पंखों पर चल सकती है। यह पानी से निकलने से पहले अपने गलफड़ों में थोड़ी सी मात्रा में पानी लिजा लेती है। यह अपनी गीली त्वचा के छिद्रों द्वारा भी सांस ले सकती है। एक फेफड़ा मछली पानी से कुछ साल तक बाहर जीवित रह सकती है। एक फेफड़ा मछली के फेफड़े और गलफड़े दोनों एक होते हैं। बिल्ली मछली 27,000 प्रकार से स्वाद को महसूस कर सकती है, जबकि मनुष्य केवल 7,000 तक स्वाद महसूस कर सकते हैं। समुद्री घोड़ा मछली इकलौती मछली है जो कि बिल्कुल सीधे तैर सकती है। महान सफ़ेद शार्क जैसी मछलियाँ अपने शरीर का तापमान बढ़ा सकती है। यह उन्हें ठंडे पानी में शिकार करने में सहायता करती है। अब तक की सबसे बुजुर्ग मछली ऑस्ट्रेलियन फेफड़ा मछली है, जो कि 2003 तक 65 साल की आयु तक जीवित थी। मछलियाँ एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने के लिए कम गुणवत्ता वाले संदेश के उपयोग करते हैं, जैसे कि कर्कश, बूम, फुफवार, सीटी, चरमराना, सीख और विलाप आदि। मछलियों का जबड़ा उसकी खोपड़ी से जुड़ा नहीं होता, इसलिए कई मछलियाँ अपने शिकार को जबड़े द्वारा झपट लेती है। सांप जैसे दिखने वाली वो ईल मछली बहुत ही खतरनाक होती है। उसमें एक घोड़े को मारने की जितनी बिजली होती है। शार्क इकलौती ऐसी मछली है जिसे पलकें होती है। कुछ मछलियों के जबड़े में दांतों की कमी होती है, पर चीज़ को टुकड़े में करने के लिए उसके गले में चक्की जैसे दांत होते हैं, जो कि खाई गई चीज़ को पीस कर टुकड़े में कर उसको आगे धकेलते हैं। ज़्यादातर मछलियों में नमक की थोड़ी सी मात्रा ही होती है, पर शार्क जब तक समुद्र में जीवित रहती है उसका मांस समुद्र के जितने ही खारा होता है। कुछ मछलियाँ लहरों की तरंगों और किरणों को देखकर भी किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा लेती है। जिन मछलियों के पंख पतले और पूंछ फटी फटी हो तो समझ लीजिए कि वो मछली बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अंतर काट सकती है। एक उड़ने वाली मछली ज़्यादा से ज़्यादा 6 मीटर समुद्र से ऊंची होकर 50 से 200 मीटर दूरी तय कर सकती है। मछलियाँ भी पानी में डूबने से मर सकती है। जिस तरह से मनुष्यों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मतलब कि अगर मछलियों को पानी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वह दम घुटने से मर जाती है।
एक मछली के झुंड में जो मछली मध्य में होती है वही पूरे झुंड को नियंत्रित करती है। बाकी की मछलियाँ मध्य की मछली के निर्देश अनुसार चलती है। ज़्यादातर मछलियाँ पिछली ओर नहीं तैर सकती। जो तैर सकती है वह मुख्य रूप से सर्पमीन मछलियाँ के चेम्बर में आती है। सर्पमीन सांप जैसी मछलियाँ होती है। अगर एक मछली कुछ चबाती है तो उसका दम घुट जाता है, क्योंकि चबाने से उसके गलफड़े के ऊपर से जो पानी निकलता है वह उसमें बाधा उत्पन्न करता है, जिससे कि मछली का दम घुट जाता है। सालमान मछलियाँ पानी के बहाव की विपरीत दिशा में भी आसानी से तैर सकती है। इसके अलावा वह नदियों के ठंडे पानी में और समुद्र में भी आसानी से रह सकती है। समुद्री घोड़ा मछली अपने दोनों आँखों को अलग अलग दिशा में घुमाकर वह एक ही समय में एक आँख से दाईं ओर और दूसरी आँख से बाईं ओर देख सकती है। इसके अलावा यह आसपास के वातावरण अनुसार अपना रंग भी बदल सकती है। ज़्यादातर किस्म की समुद्री घोड़ा मछलियाँ जोड़े में रहती है, मतलब कि नर और मादा के स्वरूप में रहती है। मादा समुद्री घोड़ा अपने अंडे नर के पेट के अंदर बनी एक थैली में देते हैं। जब अंडों से बच्चे निकलने वाले होते हैं तो नर अपनी पूंछ की सहायता से उन्हें समुद्री काई के ऊपर रख देते हैं। एक मादा सूर्य मछली एक साल में 30 करोड़ अंडे दे सकती है। प्रत्येक अंडे का आकार महज एक बिंदु के जितना होता है। मछलियाँ ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं, अर्थात इसका अंदरूनी तापमान आसपास के वातावरण अनुसार बदल जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी मछली दैत्य व्हेल शार्क है, जिसकी लंबाई 2 स्कूल बस के जितनी होती है। इसका वजन लगभग 25,000 किलोग्राम होता है और यह मुख्य रूप से प्लवक खाती है। प्लवक खारे पानी में उगने वाली वनस्पति होती है। इसके लगभग 4000 दांत होते हैं, जो कि मात्र 3 मिलीमीटर आकार के होते हैं। पत्थर मछली दुनिया में सबसे जहरीली मछली होती है। इसके काटने से व्यक्ति पैरालाइज हो सकता है। अगर कुछ ही घंटों में पीड़ित का उपचार नहीं किया गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। पिरेनहस एक प्रकार की मछली होती है जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। इसके दांत बहुत ही तीखे होते हैं। यह मछलियाँ कीड़े, बीज, फूल के साथ साथ घोड़ों को भी खा सकती है। सेलफिश सबसे तेज मछली है जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी के अंदर तैर सकती है। समुद्री घोड़ा मछली सबसे धीमे चलने वाली मछली है। इसमें से क्षुद्र समुद्र घोड़ा मछली 5 फुट तक चलने में 1 घंटा लगाती है। इतना धीमे चलने के कारण यह आपको चलते हुए भी रुकी नजर आएगी। कुछ मछलियों की चमड़ी पर कांटे होते हैं और शार्क जैसी मछलियों की चमड़ी रेगमार जैसी होती है। कुछ चक्रवात और तूफान पानी के ऊपर तैरती मछलियों को उड़ा के ले जाते हैं और कहीं पे जमीन पे फेंक देते हैं। ऐसा हजारों सालों से होता आ रहा है। वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई का केवल 1% हिस्सा ही खोजा है। वह मानते हैं कि अभी भी लाखों जीव जंतु अपनी खोज के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या आप जानते हो कि एक अमेज़न नदी में पूरे यूरोप से अधिक मछलियाँ की प्रजातियाँ पाई जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें और पसंद आया हो तो लाइक करना भी ना भूलें।